नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दुनिया से। आज की वीडियो का टॉपिक है द्वंद्व समास। इसमें द्वंद्व समास के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, तो चलिए शुरू किया जाए। इसके पहले हम लोग समास पार्ट 1 में समास के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। इस वीडियो को आप समास नाम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। समास पार्ट 2 में अव्ययी भाव समास के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह वीडियो भी समास नाम से प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। यह वीडियो समास का तीसरा पार्ट है, जिसमें द्वंद्व समास पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले द्वंद्व शब्द को समझा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है। द्वंद्व एक संज्ञा है, यह एक पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ होता है युग्म, जोड़ा, संघर्ष या लड़ाई। युग्म या जोड़ा का मतलब क्या होता है? दो वस्तुएं जो एक साथ हों, उनको हम एक जोड़ा कहते हैं या एक युग्म कहते हैं। अब आइए द्वंद्व समास पे एक नज़र डाली जाए। द्वंद्व समास का सूत्र होता है उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हों वह द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों पदों का समान महत्व होता है। यह एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद का मतलब हो गया पूर्व पद और उत्तर पद। पदों के अर्थ की प्रधानता की दृष्टि से इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और यही इसकी पहचान भी है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे जल वायु, इसका विग्रह होगा जल और वायु। सुरासुर, इसका विग्रह होगा सुर और असुर। धर्माधर्म, इसका विग्रह होगा धर्म या अधर्म। तो जलवायु में जल और वायु दोनों की प्रधानता है और दोनों का बराबर महत्व है, दोनों का समान महत्व है, इसलिए यहाँ पे दोनों पद प्रधान है। इसी तरह से सुरासुर में सुर और असुर दोनों प्रधान हैं। धर्माधर्म में धर्म या अधर्म दोनों प्रधान हैं। तो दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का जो समासिक पद होता है वह और, अथवा, या, एवं आदि जो संयोजक शब्द होते हैं उनके लोप से बनता है। और इन योजक शब्दों का जब लोप होता है तो बदले में वहाँ पे योजक चिन्ह लगता है। देखिए यह योजक चिन्ह है। फिर जब विग्रह किया जाता है तो योजक चिन्ह की जगह फिर से और, अथवा, या, एवं ये जो संयोजक शब्द होते हैं इनको लगा दिया जाता है। जैसे माता पिता, यह जो समासिक पद है यह माता और पिता दो पदों के योग से बना है और यहाँ पे योजक शब्द है और, इसकी जगह पे यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और जब इसका विग्रह होगा तो योजक चिन्ह हटा करके यहाँ पे और लगा दिया जाएगा। इसी तरह से भाई एवं बहन, यहाँ पे योजक शब्द क्या है? एवं है, जिसके बदले में यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया गया है। और फिर जब इस समासिक पद का विग्रह किया जाएगा तो योजक चिन्ह को हटा करके उसकी जगह पे योजक शब्द को लगा दिया जाता है। सुख या दुख, तो यहाँ पे योजक शब्द क्या है? या है। इसका जब सामासिक पद बनता है तो योजक शब्द की जगह पे योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। ऐसे ही लाभ अथवा हानि, इसका जब समासिक पद बनेगा तो यहाँ पे योजक चिन्ह लग जाएगा और फिर इसका जब विग्रह होगा तो योजक शब्द यहाँ पे वापस लग जाएगा। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान योजक चिन्ह ही है। योजक चिन्ह अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास के जो दोनों शब्द होते हैं वह प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे देख लीजिए उदाहरण, सीता तप, इसका मतलब हो गया शीत या आतप, ठंडी या गर्मी। यहाँ पे शीत और आतप एक दूसरे के विलोम हैं। यशापयश, यश या अपयश। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। सुरासुर, सुर या असुर। यहाँ पे यश या अपयश, शीत या उष्ण, सुर या असुर एक दूसरे के विलोम हैं। लेकिन जलवायु में जल और वायु, यहाँ पे जल और वायु एक दूसरे के विलोम नहीं है। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? इसके दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह का, यह योजक चिन्ह है, इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए दाल रोटी, यहाँ पे इस योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे द्वंद्व समास है और इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। यह एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद या तो संज्ञा होंगे या विशेषण होंगे। और समास का विग्रह करने पे और, या, अथवा ये जो योजक अव्यय शब्द आते हैं, यह इसकी सबसे बड़ी पहचान है। द्वंद्व समास के भेदों पर एक नजर डाला जाए। द्वंद्व समास के कुल 3 भेद होते हैं। पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है विकल्प द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? इतरेतर शब्द जो है इतर धन इतर के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग। इतर धन इतर, इतर का क्या अर्थ होता है? अलग। तो समास का वह रूप जहाँ सामासिक पद के दोनों पद अलग अलग अपनी प्रधानता को प्रकट करते हैं वहाँ पे इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे माता पिता,
यहाँ पे माता और पिता दोनों अलग अलग अपनी प्रधानता को प्रकट कर रहे हैं। दादा दादी, यहाँ पे दादा और दादी दोनों अलग अलग अपनी प्रधानता को प्रकट कर रहे हैं, दोनों बराबर प्रधान हैं, इसीलिए यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर समास का जब समास विग्रह करते हैं तो इसके सामासिक पद के दोनों शब्दों के मध्य में और संयोजक शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे माता पिता, इसका विग्रह जब होगा तो माता और पिता, यहाँ पे और जो है संयोजक शब्द जुड़ जाता है। दादा दादी, इसका विग्रह जब होगा तो दादा और दादी, यहाँ पे और जो है संयोजक शब्द होगा जोड़ दिया जाता है, इस तरह से इसका विग्रह हो जाता है। इतरेतर द्वंद्व के कुछ और उदाहरण देख लीजिए। जैसे माता पिता, इसका विग्रह होगा माता और पिता। दादा दादी, इसका विग्रह होगा दादा और दादी। भाई बहन, इसका विग्रह होगा भाई और बहन। देवासुर, इसका विग्रह होगा देव और असुर। सीता राम, इसका विग्रह होगा सीता और राम। द्वंद्व समास का दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब होता है समष्टि या समूह। जब सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग अलग प्रधान हों तथा समस्त पद एक समूह का बोध करवाए तो वहाँ पे समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे दाल रोटी, यहाँ पे दाल और रोटी अलग अलग प्रधान होते हुए भी यह पूरे भोजन समूह को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे समाहार द्वंद्व है, क्योंकि यह पूरी एक समष्टि एक समूह को दिखा रहा है। किस समूह को? भोजन के समूह को दिखा रहा है। सिर्फ यहाँ पे दाल और रोटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे खाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व समास का विग्रह करते समय इसके दोनों पदों के मध्य में और शब्द जोड़ करके अंत में का समाहार लिख देते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अन्न जल, इसका विग्रह होगा अन्न और जल का समाहार। यहाँ पे अन्न और जल दो पद हैं, इनके बीच में और शब्द लगा करके और इनके पीछे का समाहार लिख दिया गया है। इस तरह से गाय भैंस, गाय और भैंस का समाहार। अन्न जल का मतलब हो गया कि यह पूरे भोजन समूह का समाहार हो गया। गाय भैंस का मतलब हो गया यह पूरे पालतू जीव का समाहार हो गया। समाहार द्वंद्व के कुछ अन्य उदाहरण देख लीजिए। जैसे रुपया पैसा, रुपया और पैसा का समाहार। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता का समाहार। द्वंद्व समास का तीसरा भेद है विकल्प या वैकल्पिक द्वंद्व। जिस समास के समासिक पदों में प्रयुक्त दोनों पदों में से किसी एक पद को स्वीकार करने का विकल्प हो वहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख दुख, सुख या दुख, यहाँ पे सुख या दुख दोनों में से एक ही होगा, या तो आपको सुख होगा या दुख होगा, इसलिए यहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व समास है। इस समास के सामासिक पदों में प्रयुक्त दोनों पदों में से किसी एक पद को स्वीकार करने के विकल्प के कारण इसे एक शेष द्वंद्व समास भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, वैकल्पिक द्वंद्व समास का एक दूसरा नाम भी है जिसको एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं, क्योंकि समास के दोनों पदों में से किसी एक पद को स्वीकार करने का विकल्प होता है और एक पद को स्वीकार करने के विकल्प के कारण ही जब एक ही पद उसमें शेष रहता है तो इसको एक शेष द्वंद्व समास भी कहा जाता है। इस समास के दोनों पदों के बीच में या अथवा इन योजक शब्दों का लोप होता है, यह योजक शब्द गायब हो जाते हैं और जब समास विग्रह इनका किया जाता है तो यह योजक शब्द पुनः लगाए जाते हैं। जैसे जीवन मरण, तो इसका विग्रह होगा जीवन या मरण, और जीवन या मरण जब इनका समास होगा तो बनेगा जीवन मरण और बीच में यह योजक चिन्ह लग जाएगा। विलोम अर्थ वाले जो शब्द युग्म होते हैं उसमें प्रायः वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे थोड़ा बहुत, तो इसका विग्रह होगा थोड़ा या बहुत। अब कोई चीज़ या तो थोड़ी होगी या तो बहुत होगी, इसलिए थोड़ा और बहुत एक दूसरे के विलोम हैं। जब विलोम अर्थ वाले शब्द युग्म रहेंगे तो वहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2, 3, 9, 10, 19, 20 आदि अनिश्चित गणनावाचक सामासिक विशेषण कभी कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं, उस समय इनमें वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। 2 या 3, 9 या 10, 19 या 20 यह अनिश्चित गणनावाचक सामासिक विशेषण है और कभी कभी इनका प्रयोग जब संज्ञा के समान होता है तो उसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। इसको उदाहरण से समझा जाए, जैसे वह 2, 4 को कुछ नहीं समझता है, यहाँ पे 2, 4 में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। सिर्फ 19, 20 का मामला है, यहाँ पे 19, 20 में वैकल्पिक द्वंद्व समास है, या सीधे सीधे कहें तो द्वंद्व समास है। उसकी उम्र 60-70 साल की उम्र है, यहाँ पे 60-70 में वैकल्पिक द्वंद्व समास या द्वंद्व समास है। वैकल्पिक द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देख लीजिए। सुख दुख, इसका विग्रह होगा सुख या दुख। जीवन मरण, इसका विग्रह होगा जीवन या मरण। शीतोष्ण, इसका विग्रह होगा शीत या उष्ण। उन्नतावनत, इसका विग्रह होगा उन्नत या अवनत। थोड़ा बहुत, इसका विग्रह होगा थोड़ा या बहुत। यहाँ पे दोनों पदों में से एक पद को
स्वीकार करने का विकल्प है, या तो सुख होगा या दुख होगा, या तो जीवन होगा या मरण होगा, इसलिए इसको वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं और इसका दूसरा नाम है एक शेष द्वंद्व समास। अब आइए देखते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कौन सा समास होता है। तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं में द्विगु समास होता है। 10 से कटने वाली संख्याएं जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह की संख्याओं में भी द्विगु समास होता है। इकाई में 9 वाली संख्याएं जिनके उच्चारण में उन आता है जैसे 19, 29, 59, 99 उनमें कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है। अब 1 से 100 तक की जो भी संख्याएं बच गई हैं उन बाकी सारी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। जैसे 11 का मतलब हो गया 10 और 1 का समूह। 26 का मतलब हो गया 20 और 6 का समूह। तो यहाँ पे देखिए 10 और 1 दोनों बराबर प्रधान हैं, 20 और 6 दोनों बराबर प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास है। एक अलग से वीडियो बना करके विस्तार से चर्चा की जाएगी कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कौन से समास होते हैं और क्यों यही समास होते हैं, क्यों कोई दूसरा समास नहीं होता है। फिलहाल एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि जय पराजय में कौन सा समास है। विकल्प हैं द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए, अच्छा लगा तो शेयर करिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलिएगा, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।